हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था ब्रेन, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज थिक कॉर्ड ऑफ नर्व। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक थिक यानी मोटी सी कॉर्ड होती है नर्व्स की। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला। ये ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला, वहां से निकलती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक टिल द लोअर एंड ऑफ बैकबोन। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन के मेडुला से निकल के नेक से होते हुए एंड ऑफ द बैकबोन तक आती है। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, और ये बैकबोन के अंदर सेफ रहती है। द नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ बॉडी। कह रहे जो नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो मैसेज को ब्रेन से ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी यानी बॉडी के सभी हिस्सों तक जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करती है। स्पाइनल कॉर्ड कैन कैरी एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड वो एक्शन भी परफॉर्म कर सकती है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और जिन एक्शंस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Nerves are thread-like structures that forms an interconnected network throughout our body। कह रहे हैं nerves क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे के जैसा दिखने वाला आकार होता है नर्व्स का, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और एक इंटरकनेक्टेड होने के बाद एक नेटवर्क सा फॉर्म करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। दे ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। कह रहे कि ये जो नर्व्स हैं ये मैसेज को ब्रेन से बॉडी के बीच में ट्रांसमिट करती है। नर्व्स आर मेड ऑफ मेनी नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। कह रहे नर्व्स जो है वो बहुत सारे नर्व सेल्स से या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म नर्व नेटवर्क। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है नर्व नेटवर्क बनाने के लिए। दे आर 3 टाइप ऑफ नर्व्स। कह रहे कि 3 टाइप्स के नर्व्स हमारी होती हैं। फर्स्ट है वो है सेंसरी नर्व्स। These nerves carry message from sense organs to the brain and spinal cord। कह रहे कि ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाती है। ब्रेन एनालाइज एंड प्रोसेस दीज मैसेज टू नो द स्मेल, टेस्ट, साउंड, टच एंड व्यू ऑफ समथिंग। कह रहे जो हमारा ब्रेन है वो एनालाइज करता है और उस मैसेज को प्रोसेस करता है ये जानने के लिए कि ये स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है या किस टाइप का सेंस है, क्योंकि जो ये सेंसरी नर्व्स है ये मैसेज लेके आती है सेंस ऑर्गन्स से, और सेंस ऑर्गन्स में क्या आते हैं आईज, नोज, ईयर, स्किन। तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है स्मेल को, टेस्ट को, साउंड को, टच को, इन सबको एनालाइज करता है। नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। These nerves carry instructions from the brain and spinal cord to the muscles and organs। कह रहे ये नर्व्स जो है ये मैसेज जो है या फिर जो मैसेज ब्रेन ने एनालाइज किया है उस इंस्ट्रक्शन को ये जो मोटर नर्व्स हैं ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आती हैं। Receiving the instruction, muscle contract and the organ produce hormone in the body। कह रहे जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे ब्रेन से आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मसल्स है वो एक्शन परफॉर्म करता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन का भी हो सकता है या फिर किसी हार्मोन प्रोडक्शन का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच समथिंग हॉट, your brain will analyze the sensory message and will send the instruction to your hand muscle to pull up your hand immediately। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हमारा हैंड जो किसी हॉट चीज को टच करता है तो हमारा ब्रेन एनालाइज करता है इस मैसेज को और मैसेज देता है मसल को कि हमारे हैंड को जल्दी से पुल ऑफ कर ले। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। मिक्स नर्व्स का काम क्या है? ये नर्व्स जो है मैसेज को ब्रेन तक भी ले जाती है और ब्रेन से बैक भी लेके आती है। देखो सेंसरी नर्व्स ने क्या किया, सेंसरी नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके गई ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। देन मोटर नर्व्स ने क्या किया, मोटर नर्व्स में इंस्ट्रक्शंस को बैक लेके आई फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मसल या ऑर्गन की तरफ। अब मिक्स नर्व्स क्या करती है, ये दोनों का काम करती है, टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन। पिक्चर से हम हॉट वाटर वाले एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो जैसे ही हमारे हैंड ने इधर से हॉट वाटर को टच किया, इधर से जो हमारी सेंसरी नर्व्स है वो इधर मैसेज लेके गई हमारे ब्रेन की तरफ। अभी ब्रेन ने जब से एनालाइज किया कि ये वाटर जो है हॉट है और अपने हैंड को सेव करो, हम अपने हैंड को पुल ऑफ करो, तो ये इसी मैसेज को ब्रेन से मोटर नर्व्स वापस कैरी करके लेके आई और इसने हैंड के मसल्स को इंस्ट्रक्शन दी कि हैंड को पुल ऑफ करें। इसी तरह से जो हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन।
एंड इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कह कि एक इमीडिएट एक्शन जो हम किसी स्टिमुली के रिस्पॉन्स में लेते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग बैक ऑफ योर लेग ऑन स्टेपिंग ऑन सम शार्प एंड पुलिंग बैक योर हैंड ऑन टचिंग समथिंग हॉट। सच एक्शन अकर्स सो क्विक दैट नो टाइम इज वेस्टेड टू थिंक अबाउट इट। कह रहा है कि कुछ एक्शंस जैसे कि हम किसी नुकीले चीज के ऊपर पैर रख देते हैं, उस टाइम हमारे पैर को पुल बैक करना और हॉट वाटर के नीचे से हमारे हैंड को पुल ऑफ करना, ये दोनों एक्शन इमीडिएट एक्शंस हैं। इन एक्शंस के अंदर हम सोचने का टाइम नहीं ले सकते। रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, rather they occur even if the brain is busy with some other work। कह रहे कि ये एक्शंस जो हैं तभी भी परफॉर्म कर दिए जाते हैं जिस टाइम पे हमारा ब्रेन किसी और काम में बिजी होता है। दिस इज बिकॉज द मैसेज डू नॉट ट्रेवल टू द ब्रेन, इंस्टेड द स्पाइनल कॉर्ड टेक्स द क्विक एक्शन बिफोर एनी डैमेज अकर टू द बॉडी। कह रहे कि ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम किसी और काम में बिजी होता है, तो उस टाइम में स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेती है और अपने हैंड को रिमूव कर लेते हैं इससे पहले कि कोई डैमेज हो। What will happen if you accidentally touch a very hot coffee mug? कह रहे कि आप अचानक से सपोज करके चलो कि आप किसी कॉल पे बिजी हो और उसी टाइम पे आपका हैंड जो है एक्सीडेंटली किसी हॉट मग से टच हो जाता है, तो हमारा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट से पहले ही हमारा हैंड जो है वो ऑटोमेटिकली पुल बैक हो जाता है। वो कैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। इस पिक्चर से हम रिफ्लेक्स एक्शन को क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, उधर से स्पाइनल कॉर्ड ने डायरेक्ट सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारी स्किन ने एनालाइज किया कि ये हॉट वाटर है और हमारे मसल ने जो है पुल बैक ले लिया। When we practice a movement again and again, it becomes easy and we can do it without much thinking about it. When you begin to learn cycling, you concentrate a lot on your movement. After practicing so many times, cycling becomes effortless. You do not have to think about your movement. This happens because such repeated action become the part of our reflex action. Reflex action को समझने के लिए हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। वो होता है कि जब हम साइकिलिंग सीखना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम एक एक एक्शन को मतलब बहुत क्लोजली विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और तब हम मूवमेंट लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें प्रैक्टिस हो जाती है हम ज्यादा सोचते नहीं हैं और फटाफट हम साइकिलिंग कर लेते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन में भी होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मैसेज ब्रेन के पास सेंड करती है, फिर मैसेज बैक आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास और देन हमारा एक्शन परफॉर्म होता है। बट ये चीजें हमें इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतनी ज्यादा बार हमें हमारे ब्रेन को ये सब एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हमारे ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की बजाय स्पाइनल कॉर्ड जो है वही एक्शन परफॉर्म कर लेती है और इसी टाइप के एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, टंग, नोज, स्किन। They help us to know about our surrounding. These organs have receptors that send messages through the sensory nerves to brain. कह रहा है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमें अपनी सराउंडिंग के बारे में नॉलेज रखने में हेल्प करते हैं। ये है कि इन सभी सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स जो है वो लगे हुए होते हैं और ये रिसेप्टर्स जो है मैसेज को हमारे ब्रेन तक सेंड करते हैं। Receptors are specialized cells or group of nerves endings that respond to the sensory stimuli. The brain processes sensory message that enables us to hear, taste, smell and feel। कह रहे हैं कि रिसेप्टर्स जो हैं ये एक टाइप के नर्व सेल्स ही होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं या सेंसरी नर्व्स जो हैं इनके एंडिंग पॉइंट पे लगे हुए होते हैं। कह रहे ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंसरी स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं और जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं वो उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो भी मैसेज हमें मिला है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और इसी से हमारा ब्रेन जो है वो टेस्ट, स्मेल या फिर टच को फील करना ये सब कर पाता है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो है आईज, उसको हम पढ़ते हैं अभी डिटेल में। आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। कह रहे आईज वो ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। आवर आई बॉल्स आर सिचुएटेड इन डीप प्रोटेक्टिव बोनी पॉकेट इन द स्कल। कह रहे हमारी जो आईज होती हैं वो एक हड्डियों के ढांचे मतलब जो हमारे स्कल है वो बोन से मिलकर बना हुआ होता है और हमारे इस बोन की एक टाइप पॉकेट टाइप में ही पॉकेट टाइप प्लेस बना हुआ होता है हमारे स्कल के अंदर और उसी में हमारी जो आई है वो रहती है। और इसी ये जो पॉकेट बना हुआ होता है इसी पॉकेट को हम ऑर्बिट कहते हैं या फिर आई सॉकेट कहते हैं। आई बॉल्स आर फिटेड विद द फ्लूइड दैट मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ आई बॉल बाय कीपिंग देम इन्फ्लेटेड। कह रहे हैं कि जो आई बॉल्स हैं वो किसी फ्लूइड के अंदर फिट होती हैं ताकि आई बॉल की शेप वगैरह को हम लोग अच्छे से मेंटेन कर पाएं।
इट प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम शॉक एंड माइनर जर्क्स। क्या है, जिस लिक्विड के अंदर हमारी आई बॉल फिटेड होती है ये हमारे आईज को सडन शॉक या जर्क से भी बचाती है। अब हमारी आईज के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट है आईलिड। इट इज फोल्डेड स्किन अबाउट द आईज। कह रहा है कि ये वाला हिस्सा होता है पिक्चर में, देखो ये दिस वन। कह रहा है कि ये वो फोल्डेड स्किन होती है हमारी आईज के ऊपर। ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती है डस्ट से, फाइल से या रेन से। सेकंड है इरिस। इट इज colored circular part of eye. It contains muscles which control the amount of light entering the eyes by changing the size of pupil. कह रहे ये जो पार्ट है हमारी आईज का, इसको हम लोग जो है वो एरिस बोलते हैं। ये कलर्ड पार्ट होता है, इसी से हमारी आई का जो है कलर पता चलता है कि किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, वो इसी कलर से डिटरमाइन होता है। और इरिस के अंदर ही वो मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज के थ्रू एंटर करेगी, और ये वो कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को लाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर। स्केलेरा, इट इज द आउटर मोस्ट ओपेक एंड इलास्टिक कवरिंग। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन फ्रंट। इट मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल एंड प्रोटेक्ट ऑल द इनर लेयर ऑफ द आई। कह रहे ये जो पार्ट होता है ये होता है स्केलेरा। ये एक आउटर कवरिंग होती है और एक ओपेक कवरिंग होती है। इसके अंदर जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमें फ्रंट पे विजिबल होता है, और यही जो है हमारी आईज के शेप को, आई बाल की शेप को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज कॉर्निया। इट इज सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्केलेरा। इट अलाउज द लाइट टू पास इनटू द आईज। इट फिल्टर्स द डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। कह रहा है ये जो पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है, ये स्केलेरा पे ही लगा हुआ होता है। स्केलेरा ओपेक होता है, बट जो स्केलेरा का पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है उसी को कॉर्निया बोलते हैं, और इसी से लाइट जो है हमारी आईज के अंदर एंटर होती है। और ये जो कॉर्निया है यही अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उसको फिल्टर आउट कर देता है। लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड सॉलिड स्ट्रक्चर। इट कैन अंडरगो अ चेंज इन थिकनेस टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। कह रहा है लेंस होता है, इसी के थ्रू जो हमारी आईज है उसमें लाइट जाती है और इसमें इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनती है। प्यूपिल। इट इज द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ इरिस। लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। क्या कह रहे प्यूपिल? प्यूपिल वो कलर, एक स्मॉल सी ब्लैक डॉट हमारी आईज के अंदर होती है, जो कलर्ड आई का कलर पार्ट है। उस कलर पार्ट के अंदर एक छोटी सी डॉट होती है, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। वो सेंटर होता है हमारी आईज का और उसी के थ्रू ही लाइट एंटर करती है। रेटिना। इट इज द लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर एट द बैक ऑफ आईज। कह रहे रेटिना ये वाला पार्ट होता है, ये आई के बैक वाला पार्ट होता है, के ऊपर जो है सेंसिटिव रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना। इसी रेटिना के ऊपर जो हमारी इमेज है वो फॉर्म होती है। इट सेंड्स दिस मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो रेटिना है इसी पे इमेज बनी और यही से जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स है वो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। हमारा जो सुनने का ऑर्गन होता है वही होता है ईयर। ईयर कैन हेल्प अस टू मेंटेन अवर बैलेंस। ईयर जो है वो हमारा बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। एंड ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। ईयर के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। पिक्चर में देखिए, ये जो है ये आउटर ईयर है, दिस इज मिडल ईयर, एंड ये वाला पार्ट जो है ये बन गया इनर ईयर। हम आउटर ईयर को पढ़ते हैं। इट कलेक्ट द साउंड एंड डायरेक्ट इट टू द ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मिडल ईयर। ये जो हमारा आउटर ईयर है ये साउंड को कलेक्ट करता है और इस साउंड को डायरेक्ट करता है ईयर ड्रम की तरफ, और इसी ईयर ड्रम से ही जो हमारा मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ईयर ड्रम। It transmits sound from the outer ear to the inner ear through the chain of 3 bones called ear oculus. The intensity of the bone is amplified about 10 times by these ear bones. कह रहा है कि ये जो bones होती हैं, ये जो middle part होता है, ये हमारी बाहर से आने वाली sound को एम्पलीफाई कर देता है, और ये जो एम्पलीफिकेशन का काम करती हैं ये करती हैं छोटी छोटी ईयर बोन्स। 3 ईयर बोन्स या ईयर ओसिलस जो छोटी छोटी यहाँ पे लगी होती है मिडल ऑफ द ईयर में, यही जो है हमारी जो बाहर से साउंड आती है उसको 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर देती है, यानी एम्पलीफाई कर देती है। देन इनर ईयर, इट इज द मेन साइट ऑफ हियरिंग। यहीं से हमें जो है सुनाई देता है। इट हैज रिसेप्टर्स। इसी पार्ट पे जो इनर पार्ट होता है, इनर ईयर होता है, इसी में रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो साउंड को सेंस करते हैं और फिर उस मैसेज को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। Tongue help us to taste. The surface of tongue has many receptors called taste buds. These taste buds sense the taste like salt, sour, bitter, sweet.
मैसेजेस आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। कह रहे टंग की हेल्प से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और टंग के ऊपर जो है वो छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिनको हम टेस्ट बड बोलते हैं, और इन्हीं टेस्ट बड की हेल्प से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है, जैसे कोई चीज खट्टी है, खारी है, कड़वी है, मीठी है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि जो टेस्ट है वो किस टाइप का है। नोज, नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज से हम स्मेल कर सकते हैं। इनसाइड द नोज देयर इज अ होलो स्पेस कॉल्ड नेजल कैविटी। जो हमारे नोजेस के अंदर जो ये खाली स्पेस होता है इसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। और नोज हैज रिसेप्टर्स इन स्मॉल पैचेस एट द रूट ऑफ नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी होती है इसकी रूट्स में ही छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो सेंसिंग का काम करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्मेल किस चीज की है, उस स्मेल को के मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। रिसेप्टर्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ओल्फैक्टरी नर्व्स। जो टेस्ट का मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उन नर्व्स को बोलते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी नर्व्स। द ब्रेन एनालाइज दीज मैसेज टू नो द स्मेल ऑफ थिंग्स। और ब्रेन जो है इस ओल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू जो मैसेज आता है उसको एनालाइज करती है और पता चलता है ब्रेन को कि ये जो मैसेज आया है ये किस टाइप के टेस्ट का आया है। हमारे जो नोज का ट्रैप होता है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर होते हैं ये एयर को फिल्टर कर लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल से जर्म्स होते हैं उसको यहीं पे अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और जो प्योर एयर होती है उसको हम लोग हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। कह रहे जो स्किन होता है यही हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट हैज डिफरेंट रिसेप्टर्स। कह रहे स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, प्रेशर से, टच से और क्लिनिकली। These receptors send message to the brain which interpret them and enable us to feel। कह रहा है कि ये जो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हमारी स्किन पे लगे होते हैं ये हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमें जो है टच फील हो पाता है। This is done for the day. Thank you. Bye bye.